दोस्तों, सरकारें बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, नो डाउट कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार के ऊपर आज एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके आज हम आए हैं। हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां सरकार की उंगलियों पर नाच रही हैं, इन हॉस्पिटलों की उंगलियों पे नाच रही हैं, इन डॉक्टरों की उंगलियों पे नाच रही हैं, इन केमिस्टों की उंगलियों पे नाच रही हैं। आखिर क्या है ये? कौन सा मुद्दा है ये? क्या इस मुद्दे से घबराने की जरूरत है? करोड़ों रुपए की वैक्सीन सरकार ने बांट डाली, करोड़ों रुपए की फतेह किट बांट डाली, मगर इस बांटने का फायदा क्या हुआ? क्या आप जान सकते हैं कितना बड़ा फायदा और कितने बड़े नुकसान है? एक अच्छे भले व्यक्ति को फतेह किट देने के बाद वो कोमा में चला जाता है। आखिर क्यों? एक फतेह किट में कौन सी ऐसी चीज है जिससे इंसान हंसता खेलता चेहरा अपने आप को मासूम बना लेता है? कौन सी ऐसी चीज है फतेह किट में? सरकार हजारों रुपए लगा के लोगों को फतेह किट देती है कि लोगों का भला हो, मगर कुछ ऐसे घर भी हैं जो फतेह किट लेने के बाद बिल्कुल निराश हो जाते हैं, उनके पैरों के तलों से जमीन खिसक जाती है। आखिर क्यों? दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ऑक्सीमीटर। फतेह किट मैंने पिछली बार अनबॉक्सिंग की थी। फतेह किट मैंने सरकार की बहुत बहुत बधाई दी सरकार को, और आज उसी में से निकले हुए एक ऑक्सीमीटर है। जो ऑक्सीमीटर आपको आपके पैरों के तले से जमीन खिसका देगा। आप सोच भी नहीं सकते ये ऑक्सीमीटर क्या क्या कर सकता है। क्या है ये ऑक्सीमीटर? ये ऑक्सीमीटर को ऑन करने से क्यों अपने पैरों के तले से जमीन निकल जाती है? आज तक लाखों करोड़ों दुकानें दवाइयां देखी होगी जो गलत बनती थी, जो सही नहीं बन रही थी, मगर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फतेह किट में से निकली हुई ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर लेने के लिए कहां कहां नहीं फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद उन्होंने जो सही ऑक्सीमीटर दिया, वो ऑक्सीमीटर क्या है, उस ऑक्सीमीटर को कैसे हमने टेस्ट किया। क्या सरकार हजारों करोड़ रुपए लगा रही है, क्या उनके पास इन फतेह किटों को चेक करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है? या हर कोई व्यक्ति रिश्वत के दलदल में घुसे जा रहा है? बहुतों को तो कोरोना आने से जो अमीर से अमीर आदमी थे वो मध्यम वर्ग पे आ गए, जो मध्यम वर्ग के आदमी थे, लोग थे, वो गरीबी रेखा पे आ गए, और जो गरीबी रेखा पे थे वो बिल्कुल नीचे आ गए हैं। मगर आज मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी रेखा से उठकर आज करोड़ों के पति बन गए हैं, गरीबी रेखा से उठकर आज करोड़ों के फायदे उठा रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं वो? कैसे लोग हैं वो? कैसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या हमारा प्रशासन सोया हुआ है? क्या हमारे प्रशासन के पास एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो हर फतेह किट को चेक कर सके? आज तो सिर्फ एक ऑक्सीमीटर की बात है, कल अगर उसमें से कुछ दवाइयां गलत निकल आए तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोरोना। सिर्फ आप कोरोना को लेकर भयभीत बना रहे हैं लोगों को। मैं बार बार सरकार से विनती कर रहा हूं, आप कोरोना को लेकर लोगों को भयभीत बना रहे हैं और अपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप लेन देन करवा के अमीर बना रहे हैं। मैंने ऐसी एक बात आज मंत्री जी से जब कहा तो मंत्री जी ने ये ऑक्सीमीटर दोबारा दिलवाया, मगर इस ऑक्सीमीटर में भी बहुत बड़ी खूबियां हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक बिस्कुट में भी ऑक्सीजन पाया जाता है? एक बिस्कुट में
ये बिस्कुट में भी पल्स की होता है। आप भूल जाइए इन बातों को। ये आपके सामने आज एक जिंदा और जागता बिस्कुट है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्षमता भी है और पल्स की क्षमता भी। पल्स की क्षमता और ऑक्सीजन की क्षमता उसी के अंदर हो सकती है जो जीवित हो। तो यह भी कहना संभव नहीं होगा कि यह बिस्कुट जीवित है। हो सकता है सरकार को इन बातों का दुख लगे, हो सकता है सरकारों को इन बातों का दुख लगे, मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा बार बार कि ऐसी कोरोना किट, ऐसी फतेह किट सरकार मत दे। ऐसी फतेह किट देने से बेटर है कि हम खुद अपनी दवाइयां खरीदें और हम खुद खा सकें। कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती। आज सरकार एक बिस्कुट के सहारे लोगों की जान ले रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। हमारे सामने 2 ऑक्सीमीटर है, आपके सामने 2 ऑक्सीमीटर है, जिसमें एक ऑक्सीमीटर ये है जो कोरोना किट से निकाला गया, और इसके बाद एक ऑक्सीमीटर ये है जो हमने बाजार से परचेज किया। क्या आप देख सकते हैं इन दोनों ऑक्सीमीटर में क्या फर्क है? फर्क होने के कारण जब इस बात का हमने सिविल सर्जन ऑफिस से 6 नंबर खिड़की से जहां से किट ली गई थी, कोरोना किट, जब इस बारे में उनको जानकारी दी गई तो उन्होंने बिल्कुल नकार दिया, सिरे से नकार दिया। इसके बाद सरकार द्वारा कोई नंबर डाला हुआ था अखबार में, उस नंबर पर बात की गई तो उन्होंने एक मैडम का नंबर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, आप इस नंबर ले लो, यहां से संपर्क करो। सीनियर ऑफिसर थे। उनसे जब संपर्क किया गया तो उन्होंने सिविल सर्जन का नंबर देने से मना कर दिया और इंश्योरेंस इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जब मैंने इस मशीन के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तथा इतना ही नहीं, उन्होंने सिविल हॉस्पिटल मैडम गिल का नंबर देने, सिविल सर्जन मैडम गिल का नंबर देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। एक जिंदगी, एक बच्चे की जिंदगी से बढ़कर और क्या हो सकता है? बच्चे की जिंदगी से बढ़कर और कौन सा काम हो सकता है जो वो मैडम कर रहे थे? फिर मैंने मंत्री को फोन लगाया, भारत भूषण आशु जी, कैबिनेट मंत्री। जब मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने हमारी बात पहले बड़े विस्तार से सुनी। सुनने के बाद उन्होंने कहा मैं सिविल सर्जन से बात कर रहा हूं, आप वहां जाके अपना ऑक्सीमीटर चेंज करा लो। थोड़ी ही देर बाद जब मैं सिविल सर्जन मैडम गिल को फोन लगाया तो उन्होंने मेरी बात बड़ी बारीकी से सुनी। सुनने के बाद उन्होंने ये कहा इलेक्ट्रॉनिक चीजें मशीन खराब हो सकती है। मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री हूं, मशीन खराब हो सकती है। क्या 2 दिन में ही मशीन खराब हो गई? क्या उस खराब मशीन के हमने पैसे नहीं दिए सरकार ने? क्या ये कोरोना किट बिल्कुल गलत थी या फिर वो मुफ्त में ली गई थी जो हम उनको कंप्लेंट नहीं कर सकते? मैडम गिल ने जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ऑक्सीमीटर चेंज करने का आश्वासन दिलाया तथा थोड़ी ही देर में उन्होंने मुझे एक नंबर दिया जो नंबर DHFS होता था। फिर मैं DHFS से मिला फोन पर, उन्होंने मैंने टाइम लिया, समय लिया, उनसे मैंने बात की कि क्या ये ऐसे हो सकता है। वो कहते कोई बात नहीं, आप मेरे पास आ जाओ जब मर्जी, मैं आपका मसला हल करता हूं।
ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਕਾਤੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਸੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਲਸ ਹਾਂਜੀ 60 ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਪਲਸ 60 ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰ ਕਿੱਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਕਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ 'ਚ, ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ? ਉਹ ਪਲਸ 60 ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ? ਇਹ 60 ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ 97 ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਉਹ 97 ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ 37 ਉਹੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦਹਿਲ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ। ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੱਢ। ਹੈਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਾਂਜੀ 'ਚੋਂ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ। ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਜੀ? ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਟ ਲਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਖਿੜਕੀ ਨੰਬਰ 6 'ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ? ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ 84272 842 842 72 72 697 697 47। 47। ਕੀ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘਰੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਚਲੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ। ठीक। ओके ओके। ये भी आइसोलेट। मैडम सत श्रीकाल, मैं अमरीक बोल। हाँ जी बताइए। मैडम जो आपके यहाँ ऑक्सीमीटर आए हुए हैं वो तकरीबन गलत है। हाँ जी। आपके यहाँ पे ना जो किटें दे रहे हैं आप, उस किट्टों में आप चेक कीजिए, उसमें ऑक्सीमीटर गलत आ रहे हैं। वो आप सीएस ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, ये मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, उसका कोई नंबर दूंगे या देंगे आप? सिविल सर्जन डॉक्टर किरण है। वो तो मुझको लग रहा इंशुलेशन में है शायद। नहीं नहीं। हाँ देंगे, ऐसा नंबर कुछ देंगे नहीं। आप मुझको उनका? नहीं, नंबर तो नहीं मैं दूंगी, आप वहाँ पे ही कांटेक्ट करिए। आप डायरेक्टली सीएस से फोन पे बात करेंगे नहीं, मुझे लगता। मैडम मुझे कुछ नंबर तो दोगे तभी मैं बात करूँगा ना नहीं, उनसे। मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। हेलो। आशु जी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। अमरीक सिंह प्रिंस बोल रहे। जी जी प्रिंस जी। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ जी ਇਹ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। वो क्यों? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਪਏ ਆ। जी ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਉਹ 95 ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆ ਉਹ 60 ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ जी ਪਲਸ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਵਲ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ कोई नहीं, ਸਰਜਨ मैं ਦਾ ਨੰਬਰ मैं ਦੇ थोड़ी ਦਿਓ। कंप्लेंट पहुंचा देना, मैं ਠੀਕ पहुंचा ਹੈ। देना। ਤੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਣਾ कोई नहीं, मैं कह देना ਓਕੇ ਓਕੇ। हेलो। हेलो मैडम, गिल बोल रहे? या सत श्रीकाल, मैं अमरीक सिंह प्रिंस। बताइए जी। मैडम मैंने एक अभिषेक नाम का एक आपके यहाँ पे ना किट ली है अभी। उस किट में क्या हुआ कि जो आपका ऑक्सीमीटर है वो 60 बता रहा है पल्स, जबकि 2 और अन्य जो बाज़ार से लेके हमने आए हैं तो उसके जब चेक कराते हैं तो उसमें 95 बता रहा है। हाँ जी। इसके बारे में जब वहाँ खिड़की में उनसे बात किया गया, भैया ये जो चेंज कर दो, तो कहते हैं हम चेंज नहीं कर सकते।
इस बारे में जब मंत्री जी से मैंने बात की तो मंत्री जी कहते हैं मैं सिविल सर्जन से बात करता हूँ। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, चेंज करवाओगे या देखिए, कैसे? आप चेंज करवा लो। आप ना आपको मैं एक नंबर देती हूँ, हाँ दीजिए। ठीक है? डॉक्टर राजेश होंगे, ठीक है। ठीक है? होल्ड करना सर। हाँ हाँ। ऐसे होते हैं, कोई बारी कोई मशीनरी है ना, कोई खराब भी निकल सकती है, नहीं, ये तो आप वो भी बात समझते हो आपकी ना। बात 100% सही है, हाँ, ये किंतु बातें तो आपको भी आपके यहाँ समझनी एक चाहिए। मैडम अगर अमर। अगर आपके पास एक बारी और भी मैं ये बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर आपके पास 2 पल्स ऑक्सीमीटर्स तीन हैं, तीन 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 मैं 3 बाजार, हैं, नहीं 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 तो नहीं फिर भी आपने 3 पल्स ऑक्सीमीटर से क्या करना है नहीं अगर नहीं नहीं आपके पास मैडम ऑलरेडी। मैडम 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 मैंने जब वो उस लड़के ने कहा, मैं फ़ोन किया, उससे कहा भैया ये बात हो रही, मैंने बाज़ार से 2 अलग अलग दुकानों से 2 ऑक्सीमीटर और लेके आया कि शायद ऑक्सीमीटर सही बता रहा हो। तो उसके लिए मैंने वो चेक कराने के लिए सब लाए थे, वो चेक करने के लिए वो सही है या गलत है। चलो ठीक है, आप ना एक नंबर नोट करो, मैं उनको बोलती हूँ, आपका नंबर आएगा तो चेंज करवाने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है? बोलिए नंबर दीजिए। हाँ जी, 98142 98142 59 59 627। 627। क्या नाम इनका? बाकी ये देखो, मशीनरी होती है, बाय नहीं चांस नहीं, खराब वो आपकी निकल भी बात सकती बिल्कुल सही है, किंतु बात यह है जो आदमी डीलिंग करने वाला ना, वो सही तो बात करे ना है। कोई उससे। बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको बोल देंगे, ठीक है ना? इनका हाँ क्या जी, नाम है इनका? डॉक्टर राजेश गर्ग। अरे जैसी, कब इनसे बात करूं मैं? 5 मिनट रुक के बात करना आप, ओके ठीक है? ओके ओके। हाँ राजेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी। राजेश जी सत श्री अकाल, बोल रहे हैं आप मिस्टर अमरीक। हाँ जी हाँ जी। मैडम जी कोई हाँ जी। फोन आया सी ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी हाँ जी आ गया जी। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਬੰਦਾ? किदों भेजोगे? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕੋ ਸਵੇਰੇ? सुबह आ जाए तो ज्यादा बेटर है जी, मैं मीटिंग च सीगा। ਕੋਈ ਗੱਲ सुबह ਨਹੀਂ, भेज ਕੋਈ दो ਗੱਲ मेरे ਨਹੀਂ। ऑफिस च, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ? 10 बजे आ जान, ਕਿੱਥੇ ਨੇ मैं ਆਪਣਾ दे दूं। ਆਫਿਸ? मेरा सिविल सर्जन ऑफिस ही है जी, ठीक DHO ऑफिस पूछ के आ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। ओके ठीक है। ओके ओके हाँ ब्रदर, ओके। ओके जी ओके। इतना ही नहीं, जब दूसरे दिन उनके पास गए, उन्होंने ऑक्सीमीटर हमें चेंज कर दिया। वो ऑक्सीमीटर ये है। ऑक्सीमीटर चेंज करने के बाद जब दोबारा घर पहुंचे, चेक किया गया, ऑक्सीमीटर ठीक था, मगर जब इसमें इस ऑक्सीमीटर के साथ दूसरा ऑक्सीमीटर लगाया गया तो उसमें इसमें कुछ फर्क आ रहा था। जो बाजारू ऑक्सीमीटर था, जो ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ये कोरोना किट, फतेह किट के साथ मिला हुआ ऑक्सीमीटर है, और ये बाजार से ब्लैक में खरीदा हुआ 2250 रुपए का ऑक्सीमीटर है। 2250 रुपए का ये ऑक्सीमीटर बाजार में 200-225 रुपए का आज से 1 साल पहले बिका करता था। 1800 से 2500 रुपए तक बिक रहा। क्या सरकार इस पर पाबंदी नहीं लगा सकती? एक सब्जी वाले पर तो सरकार पाबंदी लगाती है कि ये चीज का भाव ये होना चाहिए, मगर ये ऑक्सीमीटर का उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। उसके अलावा सोल्यूशन ये निकाला कि इसकी जगह ये गलत ऑक्सीमीटर देने शुरू कर दिए। सरकार अपनी तरफ से ठेकेदार को पूरे पैसे दे रही है, मगर ठेकेदार ये गलत ऑक्सीमीटर भेज रहा है। सिर्फ ऑक्सीमीटर चेक हुआ है। अगर ऑक्सीमीटर की जगह कुछ दवाइयां भी अगर चेक हो तो शायद वो भी एक्सपायर्ड डेट या गलत मानी जाएगी। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि मैं आज आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखा रहा हूं। ये सरकार द्वारा ऑक्सीमीटर दिया गया, ये मैं अब इनको ऑन कर रहा हूं। ऑन करने के बाद मैंने इस पे ये चालू कर दिया। ये देखिए कुछ ब्लिंकिंग आ रही है। ब्लिंकिंग आने के बाद 99-93 शुरू हो गया। वही सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला इतना ही नहीं था, 99 पल्स और 90। अब ये देखिए, इसी की जगह
ये एक और मेरे पास है जो बाजार से मैंने खरीदा था। अब मैं आपको उनका वो दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस ऑक्सीमीटर को भी चालू हो गया और ये दिखा रहा है 9780। वो 99 और 97 दिखा रहा था। ये देखो, ये अलग। इन बातों को भी छोड़ो, मैं इन दोनों को अलग अलग उंगलियों में लगा लेता हूं। ये देखिए, नाइन्टी 91 और ये देखिए दूसरे पे, ये दोनों पे फर्क कर रहा है। इतना ही नहीं, इन दोनों फर्कों की जगह पे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे बड़ी मजे की बात इस ऑक्सीमीटर की ये है कि ये मैंने ऑक्सीमीटर आपके सामने ऑफ कर दिया। अब इस ऑक्सीमीटर को मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद एक बिस्कुट है पार्ले। पार्ले बिस्कुट को जब हम इस ऑक्सीमीटर में लगाते हैं, ये लीजिए, ये देखिए पल्स चालू होगी। पार्ले ने पल्स चालू कर दी। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यही हो सकता है कि इस बिस्कुट में भी जान है। ये देखिए आपके सामने 70-18। आप इस पल्स से क्या समझेंगे कि ये मशीन खराब है या इस बिस्कुट में भी जान है? आज आपके सामने हमारी सरकार ने कोरोना को आगे बढ़ा के बिस्कुट में भी जान डाल दी। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक बिस्कुट में भी जान डल गई। आपके सामने जो एक इंसान के सामने पल्स बोलती है, उसी तरह से कुछ पल्स कम 70-36 बता रही है आपको। ये मैं नहीं बता रहा, ये सरकार की मशीनरी बता रही है। ये ऑक्सीमीटर सरकार का है। ये ऑक्सीमीटर वो है जो मुझे दोबारा दिया गया। खराब ऑक्सीमीटर बदल के उसकी जगह नया दिया गया, चेक करके दिया गया। वो चेक किया हुआ ऑक्सीमीटर इतना बढ़िया है कि आज बिस्कुट की पल्स भी बताना शुरू कर दिया। और हम सरकार को इससे बढ़कर बधाई क्या दे सकते हैं?